हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम गीता श्लोक स्मरणम में। आज हम चर्चा करने वाले हैं गीता के तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक पर, और थोड़ा गहराई से इस श्लोक को देखेंगे ताकि स्मरण करने में हमें सहायक हो। कुल मिलाकर हमारी आज की 32वीं कक्षा है। मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः एक बार फिर आप सभी भक्तों का स्वागत, और आरंभ करेंगे हमारे चिर परिचित सत्र से, श्लोकों को स्मरण क्यों किया जाए। तो इस सत्र में हम 10 बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। चर्चा तो नहीं करते हैं, 10 बिंदुओं को दोहराते हैं। चर्चा हम कर चुके हैं वास्तव में अपनी सबसे पहली कक्षा में, गीता श्लोक स्मरणम की सबसे पहली कक्षा में उनमें चर्चा करी है कि इन बिंदुओं पर विस्तार से। पर यहाँ पर हम थोड़ा सा ये बात को ध्यान रखना चाहते हैं कि ये वास्तव में श्लोकों को स्मरण क्यों किया जाए। तो 10 बिंदु हमने इसके लिए इन पर चर्चा करते हैं। तो एक बार फिर मैं आग्रह करूंगा, निधि माता जी, आपका पठन जो है बड़ा साफ और सुथरा है, तो कृपया एक बार फिर हमारी सहायता करें इन्हें एक बार पढ़ने में। जी। नंबर 1, ये महान भक्तों की मूल रचनाएं हैं तथा हमारी चेतना पर आध्यात्मिक प्रभाव छोड़ती हैं। नंबर 2, ये गागर में सागर के समान हैं, इनसे कम शब्दों में महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। नंबर 3, इनसे शास्त्र चक्षु, शास्त्र दृष्टि का विकास होता है। नंबर 4, इनसे हमारा व्याख्यान प्रवचन प्रामाणिक बनता है। नंबर 5, भगवान से प्रार्थना करने में श्लोक स्मरण सहायक होता है। नंबर 6, श्री कृष्ण का स्मरण तथा उनके प्रति प्रेम अभिव्यक्त करने में यह सहायक होता है। नंबर 7, कठिन समय मृत्यु सहित में यह हमें बचाता है। नंबर 8, अगले जन्म में भी यह सहायक होता है गजेंद्र मोक्ष के। नंबर 9, श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुशंसित है। नंबर 10, गे होने के कारण श्लोकों का उच्चारण अत्यंत सुखद लगता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये 10 बिंदु हैं। मूल रूप से जो बात यहाँ कही गई है कि ये कारण हैं, 10 कारण हैं जिनसे हमें श्लोक स्मरण करना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में इससे हमें लाभ मिलता है, आध्यात्मिक जीवन में हमारी प्रगति होती है, और अगर किसी कार्य से आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हो तो क्यों ना किया जाए। तो इसलिए ये सत्र हमने विशेष रूप से स्थापित किया है ताकि भगवत गीता, जो एक बड़ा ही प्रमुख वैदिक ग्रंथ है, उसको और गहराई से समझने में हमारी सहायता हो सके। चलिए अब हम आगे चलेंगे। तो आज की चर्चा है श्लोक संख्या 37 पर, तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक। उस पर आज चर्चा करेंगे। श्लोक आपके सामने अभी मैं प्रस्तुत करता हूँ। ये श्लोक आपके सामने प्रस्तुत है, अच्छा आप देख सकते हैं। तो पहले एक बार मैं इसकी उच्चारण आपको करके दिखाता हूँ। तो उच्चारण इस प्रकार से है। काम एष क्रोध एष
रजोगुणः समुद्भवाः महाशनो महापाप्मा विद्धि येनम् इह वैरिणम् विध्येनम् इह वैरिणम् विध्येनम् इह वैरिणम्। इस प्रकार से इसका उच्चारण है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवाः महाशनो महापाप्मा विध्येनम् इह वैरिणम्। अब ये जो अंतिम पंक्ति है, इसमें वास्तव में यदि आप पुस्तक में देखेंगे तो विद्धि और एनम और इह, इन तीनों की संधि करी हुई है। हाँ, तो संधि करने के बाद वास्तव में इसे आप विध्येनम मिह वैरिणम, विध्येनम मिह वैरिणम, इस तरह से आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। तो बारी बारी से अब हम लोग आमंत्रित करेंगे भक्तों को। रविंद्र प्रभु जी, आप उच्चारण करना चाहेंगे? जी जी प्रभु जी। जी। काम एष क्रोध एष रजोगुणो समुद्रभवा महासनो महापापमा विद्य एनम एहि वैरिणम। विध्येनम इह वैरिणम विध्येनम इह वैरिणम विध्येनम इह वैरिणम। तो म और ई जुड़कर मी बन जाता है, और जी धी और ए जुड़कर ध्येय, ध्येय, इस तरह से वो दो शब्द बन जाएंगे, दो दो अक्षर बन जाएंगे। चलिए, सुमन माता जी भी उधर हार उपस्थित हैं। प्रभु जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण माता जी, आप भी पढ़ सकती हैं जी। काम ऐस क्रोध ऐस रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्धि एनम इहि बैरिणम। जी, उत्तम, बहुत सुंदर। चलिए, अब हम आग्रह करेंगे, जयमाला माता जी, आप पढ़ना चाहेंगी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धि एनम् इह वैरिणम्। उत्तम, सुंदर जी, धन्यवाद। अब हम आग्रह करेंगे, जीवन जीवन प्रभु जी, आप पढ़ना चाहेंगे? ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनम विद्येनम इह इह वैरिणम। विद्धि एनम इह वैरिणम। जी, बहुत सुंदर, बढ़िया। प्रभु जी, विद्येनम और विद्येनम, यहाँ पर आप विद्येनम विद्येनम विध्ये, है और विध्ये, विद्येनम है और विद्येनम है। यहाँ पर तो आप विद्धि एनम भी पढ़ सकते हैं। उसमें जो प्रोनाउंसिएशन है, जो इसमें इसके उच्चारण में जो एक तरह से मात्राओं का जो हिसाब किताब है, उसमें फर्क नहीं पड़ता है। तो विद्धि एनम इह वैरिणम भी अगर आप पढ़ेंगे तो चलेगा, पर अगर आपको पुस्तक के अनुसार देखना है तो विध्ये, विध्येनम, विध्येनम इह वैरिणम, विध्येनम इह वैरिणम। जी, थैंक यू हरे कृष्ण। जी, धन्यवाद। चलिए, अब हम आग्रह करते हैं निधि माता जी से। काम एष क्रोध एष रजोगुणः समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनम इह वैरिणम। जी, उत्तम, सुंदर। अब कौन बच गए हैं? अब बच गए हमारे सुबोध जी। सुबोध जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येनम इहि वैरिणम। हाँ, उत्तम, सुंदर, बढ़िया। चलिए, सबने एक एक बार इसका उच्चारण किया। अब हम बारी बारी करके अलग अलग शब्दों का अर्थ देखेंगे, और फिर हम इस शब्द के, इस श्लोक के अर्थ पर थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे। हम मूल रूप से इस श्लोक का संदेश क्या है? काम ही भव रोग का कारण है। काम ही भव रोग का कारण है। भव रोग मतलब मटेरियल एग्जिस्टेंस, भौतिक जगत में जो हमारा अस्तित्व है, और बार बार हम भौतिक जगत में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरण हमारा होता है, बार बार हम इस भवरोग, इस
भव जगत में आते रहते हैं, उसका कारण क्या है? तो कारण के रूप में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं काम। काम मतलब कामनाएं, इच्छाएं। काम ही भवरोग का कारण है। अब काम, एक एक करके हम यहाँ शब्दों का अर्थ देखेंगे। काम का अर्थ है विषय वासना। विषय वासना, विषय मतलब क्या? अब जैसे इंद्रियां हैं, हमारी 5 इंद्रियां हैं। आंखों को देखना अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे दृश्य देखना अच्छा लगता है। नासिका को अच्छी अच्छी सुगंध सूंघना अच्छा लगता है। कानों को मधुर संगीत या मधुर वाणी अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। त्वचा को स्पर्श, अर्थात किसी भी मुलायम वस्तु का स्पर्श उसको सुखद लगता है। और जिह्वा को सुस्वादु भोजन, स्वादिष्ट व्यंजन वस्तुएं इत्यादि चखना, वो बहुत अच्छा लगता है। तो विषय वासना, विषय वासना, ये 4-5 विषय जिसे हमने आपको बताया है, इनके लिए वासना। इनके लिए वासना मतलब इनका आस्वादन करने की लोलुपता या लालायित होना, इनको इनको भोगने की इच्छा। तो विषय वासना अर्थात अलग अलग विषयों को भोगने की इच्छा। काम, काम शब्द जैसे हिंदी में भी आप सुनते होंगे, कामना। कामना मतलब इच्छा, अभिलाषा। तो इस तरह से विषय वासना, यहाँ काम का इस प्रकार से अनुवाद किया गया है। एषा, एषा मतलब यह है। क्रोध, क्रोध सामान्य हिंदी में भी क्रोध को क्रोध ही बोलते हैं। क्रोध का और थोड़ा सा सरल भाषा में अनुवाद किया जाए तो गुस्सा। क्रोध, क्रोध का अनुवाद क्रोध ही। एषः, यह। तो पहली पंक्ति में यह विषय वासना और यह क्रोध। अब आगे क्या है? रजोगुण समुद्भवः। रजोगुण, रजोगुण से। अब रजोगुण जो है ये हम पढ़ते हैं भगवत गीता में या अन्य वैदिक शास्त्रों में। रजोगुण मतलब ऐसा गुण जो हमारे भीतर इच्छाएं उत्पन्न करता है, भोगने की इच्छा उत्पन्न करता है, स्वार्थ की भावना उत्पन्न करता है, हमारे को कोई ना कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। लोभ, ये स्वार्थ की पूर्ति, लोभ, ये जो है वास्तव में रजोगुण के एक प्रकार से थोड़ा सा विशेषताएं हैं। तो रजोगुण से समुद्भवः, समुद्भव मतलब उत्पन्न होते हैं। यह विषय वासना और यह क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। तो ये इस प्रकार से पहली 2 पंक्तियों का अर्थ है। फिर तीसरी पंक्ति पे आते हैं। महाशनो, महाशनो मतलब सर्वभक्षी। सर्वभक्षी, भक्षी मतलब कोई भी वस्तु यदि इसके चपेट में आती है तो इसे वो भक्षण कर लेता है, उसका, इसको सफाचट कर देता है, इसको समाप्त कर देता है। सर्वभक्षी। महापापमा, महापापमा मतलब महान पापी है, महान पापी है। सर्वभक्षी है और महान पापी है। हम सर्वभक्षी और महान पापी इन दोनों शब्दों पर थोड़ा सा आगे जब हम संदर्भ के बारे में समझेंगे तो इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो महाशनो सर्वभक्षी है और महापापमा अर्थात सर्व महान पापी है। विद्धि एनम इह वैरिणम, विद्धि मतलब ये जो जानता है, जाननो, एनम इसे, इह इस संसार में, वैरिणम, वैरिणम मतलब महान शत्रु है। वैरिणम, वैर जो है शत्रुता के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे बैरी बोलते हैं ना, बैरी, सामान्य काव्यात्मक हिंदी में शत्रु को बैरी बोलते हैं। बैर जिससे कर लिया हमने, बैर मतलब शत्रुता। तो संस्कृत में ही इसको वैरिणम बोलते हैं, वैरी बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर श्लोक में यह विषय वासना और यह क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न हुआ है, ये वास्तव में सर्वभक्षी है, महान पापी है। इसे इस संसार में एक महान शत्रु के रूप में जानो। तो श्लोक वास्तव में कौन बोल रहे हैं? श्लोक वास्तव में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। और किसको बोल रहे हैं? अर्जुन को बोल रहे हैं। और किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि अर्जुन ने वास्तव में इस श्लोक से पहले एक प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से पूछा है। तो इसकी चर्चा हम संदर्भ में करेंगे, पर एक बार समग्र रूप से हम एक बार इस श्लोक का अर्थ जो है, वो अनुवाद जो है हिंदी के रूप में थोड़ा समझेंगे।
यहाँ हिंदी में हमने इसका अनुवाद किया है, लेकिन साथ में जो उपयुक्त संस्कृत शब्द हैं वो वहां पर जोड़ दिए हैं ताकि आपको अनुवाद उचित लगे। तो अनुवाद के लिए मैं आग्रह करूंगा, रविंद्र प्रभु आप पढ़ना चाहेंगे? जी प्रभु जी। जी। हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है। और जानो कि यह काम इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। इसका कारण रजोगुण से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है। और जानो कि यह काम इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। अब यहाँ देखिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण सी बात ऐसा लगता है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, लेकिन यदि इस महत्वपूर्ण बात को समझना हो तो सबसे पहले हमें वो प्रश्न पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये श्लोक बोलते हैं। वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से 36वें श्लोक में 3रे अध्याय के एक प्रश्न पूछते हैं कि हे कृष्ण, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म क्यों करता है, पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? अब ये प्रश्न जो है, ये वास्तव में मैं समझता हूं भगवत गीता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अर्जुन ने ये एक प्रश्न जो है वो भगवान श्री कृष्ण से बहुत सोच समझ के, और ये जो संवाद भगवान का और अर्जुन का अभी तक हुआ है, उस संवाद के आधार पर ये प्रश्न पूछ रहे हैं। और संवाद क्या हो चुका है भगवान और अर्जुन का? अर्जुन जो है युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, भगवान युद्ध करने के लिए उन्हें अलग अलग प्रकार से प्रेरित कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से समझा रहे हैं कि देखो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम वास्तव में यदि अपने इन शत्रुओं का वध करोगे तो वास्तव में शरीर ही समाप्त होगा, इनका वध नहीं होगा। इस प्रकार से समझाते हैं, फिर अलग अलग कारण देकर अलग अलग तरीके से अर्जुन को समझा रहे हैं। तो अर्जुन को अभी बात तो समझ में आ रही है, कुछ कुछ बात समझ में आ रही है। तो अब उनके मन में एक प्रश्न ये उठ रहा है कि हे भगवान, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये जानते हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारे लोग जानते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि बहुत सारे लोग जो जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, वो भी मैं देखता हूं कि पाप कर्मों में लिप्त होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में, सिगरेट पीने वालों को मालूम होता है कि सिगरेट पीने से स्वास्थ्य की हानि होती है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन जानते हुए भी वो पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। शराब पीने वाले को भी मालूम है। इस प्रकार से कई बार जीवन में हमें मालूम है कि वास्तव में क्या अच्छा है क्या बुरा है, और बुरा जानते हुए भी वास्तव में हम बुराई में पड़ जाते हैं या पड़ते हैं। जैसे चोर जो है वो जानता है कि चोरी करने पर उसको सजा मिलेगी या पकड़ा जाएगा तो उसके साथ उसको जेल जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो चोरी करता है। तो इसी प्रकार से ये प्रश्न जो है अर्जुन का बड़ा ही बुद्धिमत्ता पूर्ण है, बहुत ही बुद्धिमानी से उसने प्रश्न पूछा है। भगवान की बातें वो सुन रहा है, उसके मन में ये बात सब चल रही है कि ये भगवान बात तो सही कह रहे हैं, और उसकी परिस्थिति में यदि आकलन किया जाए तो संभवतः शायद वो भी भीतर ये जानता है कि वो युद्ध ना करते हुए एक प्रकार से ठीक नहीं कर रहा है। युद्ध ना करने का उसका कारण उसके सगे संबंधियों का मोह है। उसे शायद जानकारी है कि वो युद्ध से भाग रहा है, युद्ध से पलायन कर रहा है, और वो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसा करने के लिए प्रेरित क्यों हो रहा है? मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप क्यों करता है, अर्जुन का यह प्रश्न है। तो ये अर्जुन का, अभी यदि आप संस्कृत में देखें तो अर्जुन पूछते हैं, अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। अनिच्छन्नपि, अनिच्छन्नपि, इच्छा बोलते हैं, इच्छा मतलब हमारी ये जो कामना है। अनिच्छन्नपि मतलब इच्छा ना होते हुए भी, वार्ष्णेय मतलब भगवान श्री कृष्ण के लिए शब्द आया है। बलादिव नियोजिता, बल आदिव, बलादिव मतलब ऐसा लगता है कि किसी ना किसी बल के कारण, किसी ना किसी बल पूर्वक है, इच्छा ना होते हुए भी लेकिन बल पूर्वक हमें इस कार्य में लगाया जाता है जो हम करना नहीं चाहते। तो अर्जुन चाहता है युद्ध करना, लेकिन अपने सगे संबंधियों के मोह के कारण वो युद्ध नहीं कर पा रहा है। तो भगवान से वो ये प्रश्न पूछता है कि
है भगवान श्री हे वार्ष्णेय, इस प्रकार से ऐसा क्यों होता है कि हम ना चाहते हुए भी पाप क्यों कर रहे हैं? तो भगवान का अर्जुन उत्तर क्या है? भगवान का उत्तर ये है हे अर्जुन, ये वास्तव में काम और क्रोध के कारण होता है। ये वास्तव में काम ऐशा क्रोध ऐशा, और ये काम और क्रोध कहाँ से आते हैं? वास्तव में ये काम जो है वो रजोगुण से आता है। काम ऐशा क्रोध ऐशा रजोगुण समुद्भवः। तो ये रजोगुण से उत्पन्न होता है ये काम। और फिर इसकी स्पष्टता देते हुए यदि आप तात्पर्य पढ़ें तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि वास्तव में काम जो है वो तो रजोगुण से आता है, लेकिन क्रोध जो है वो तमोगुण से आता है, क्रोध। तो कैसे चलती है बात? काम मतलब कामनाएं। हम कोई भी भोग विलास करना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, वो वास्तव में हमारे भीतर एक काम है, हमारे अंदर एक इच्छा है। वो कहाँ से उत्पन्न होती है? वो उत्पन्न होती है रजोगुण से, रजोगुण से। और जब वह इच्छा पूरी नहीं हो पाती है, जब वह इच्छा किसी कारण से उसमें कोई बाधा आ जाती है, तो फिर वो क्रोध का रूप ले लेती है। मान लीजिए आप कोई मान लीजिए सिगरेट पीने वाला सिगरेट पीना चाहता है, लेकिन उसका कोई मित्र है उसे कहे कि नहीं भाई सिगरेट नहीं पीनी है, उसके हाथ से सिगरेट छीन ले, तो उसको क्रोध आएगा कि भाई मैं सिगरेट पीना चाहता था, मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहता था, इच्छा पूर्ति करना चाहता था, तुमने सिगरेट मेरे हाथ से ले ली, तो उसको क्रोध आ गया। काम क्रोध लोभ, मान लीजिए काम जो है वो पूरा हो जाए, उसकी इच्छा पूरी हो जाए, तो उसको करने का, दोबारा करने का फिर से लोभ जो है वो फिर से जागृत होता है। तो पूरी हो जाए तो लोभ, और पूरी ना हो तो फिर क्रोध। काम क्रोध लोभ मोह, और इस प्रकार से ये इच्छाएं पूरी होती रहें, पूरी होती रहें। तो इस तरह से यदि होती रहे तो व्यक्ति भ्रमित रहता है। भ्रमित किस लिए? मोहित रहता है। मोहित किस लिए? कि भाई वास्तव में सुख तो ये इंद्रियों की इच्छा पूरी करती रहने में ही है। तो इस प्रकार से मोहित रहता है। काम क्रोध लोभ मोह मद, और फिर धीरे धीरे जब वो उसकी इच्छाएं बार बार पूरी होती रहती हैं, तो फिर वो मद मतलब एक उसके अंदर अहंकार आ जाता है कि मैं तो जैसे चाहे अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। और फिर ऐसा व्यक्ति देखता है जिसकी इच्छाएं उससे अधिक पूरी हो रही हैं, फिर वो ईर्ष्या करने लगता है। तो मूल रूप से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये जो 6 हमारे अनर्थ हैं, उनका मूल कारण क्या है? वो है काम, जो रजोगुण से आता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही उत्तर यहाँ पर दे रहे हैं कि वास्तव में रजोगुण से उत्पन्न काम के कारण होता है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ये इस श्लोक में एक शब्द का प्रयोग हुआ है, महाशनो। महाशनो, महाशनो मतलब सर्वभक्षी। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की कोई इच्छा है कि भाई उसका कोई इच्छा उसके भीतर है, और वो यदि इच्छा पूरी कर दी जाए, तो कोई व्यक्ति सोचेगा कि भाई जब चूंकि इसकी इच्छा पूरी हो गई है तो अब ये शांत हो जाएगा, अब ये दोबारा से इसको कोई समस्या नहीं होगी, ये हम इसकी एक इच्छा थी, इसकी इच्छा पूरी हो गई, ये शांत हो गया। लेकिन काम के साथ ऐसा नहीं होता है। काम अग्नि के समान है, और ये जो इच्छाएं हैं ये वास्तव में अग्नि के समान है। इनको जितना भी विषय वासनाओं के संपर्क में लाया जाता है, ये उतनी अधिक भड़कती हैं। जैसे अग्नि के अंदर जितना ईंधन डाला जाता है, अग्नि उतनी अधिक भड़कती है, अग्नि शांत नहीं होती। ईंधन डालने पर अग्नि शांत नहीं होती। इसी प्रकार से काम यानी कि इच्छाओं को उनकी विषय वस्तु के निकट जितना अधिक आप लेकर आएंगे, जितना यदि अधिक आप उसको पूरा करेंगे, वो वास्तव में उतनी अधिक भड़कती है। और फिर इसके लिए यहाँ पर शब्द आया है महापाप, महापापमा। महापापमा मतलब महान पापी है। और फिर शत्रु, वैरिणम। तो ये जो शत्रु है ये बड़ा ही उद्दंड किस्म का शत्रु है, बहुत ही जिसे कहते हैं ना एक परले दर्जे का शत्रु है। शत्रु भी अलग अलग डिग्री के होते हैं ना। कोई शत्रु होता है जिसको आप अच्छे वचनों से, सुंदर भाषा से बोलकर उसे शांत कर सकते हैं। कोई शत्रु होता है सुंदर भाषा से शांत नहीं होता है, तो आप उसे थोड़ा सा कुछ पुरस्कार दे दें, कुछ आप उसको इनाम इनाम दे दें, है तो वो शांत हो जाता है। तो साम दाम, दाम मतलब कुछ पुरस्कार कर दें, साम मतलब सुंदर वचन यदि उसके सामने आप बोलें। भेद, भेद मतलब उसको भेद पूर्वक उसके अंदर फूट डाल के उसको आप नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये जो हमारा जो शत्रु है काम, ना तो साम से, ना दाम से, ना भेद से,
ये संतुष्ट नहीं होता है। इसको तो वास्तव में यदि नियंत्रित करना हो तो केवल दंड द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है, दंड। और वो दंड क्या है? दंड ये है कि ये जो कामनाएं हैं इनको रजोगुण के निकट आने मत दो, रजोगुण से इनको दूर रखो, या यूं कहा जाए दूसरे शब्दों में, अधिक से अधिक इसको सत्व के संपर्क में रखो, सतोगुण के संपर्क में रखो, ताकि रजोगुण से ये दूरी बना के रखे। और जब इसको ये रजोगुण से इसकी दूरी बनी रहती है तो ये वास्तव में इसी दंड से वास्तव में ये शत्रु जो है वो नियंत्रित किया जा सकता है। काम को केवल दंड के द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। और ये दंड क्या है? वास्तव में दंड है सतोगुण या शुद्ध सत्व। कृष्ण भावना के माध्यम से ही, भगवत चेतना के माध्यम से ही, भगवत प्रेम के माध्यम से ही, भगवत भक्ति के माध्यम से ही आप इस काम को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये संदर्भ यदि आप समझते हैं तो ये श्लोक बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। सर्वभक्षी, महापापमा और वैरिणम, ये तीन जो शब्द इसके अंदर उपयोग किए गए हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं। सर्वभक्षी मतलब इसमें इसकी संतुष्टि नहीं होती, इसकी इच्छा पूरी कर दो, काम की जो बात है वो पूरी कर दो तो भी इसकी इच्छा पूरी नहीं होती। वो वास्तव में एक बहुत ही उत्कृष्ट किस्म का ये शत्रु है, बहुत ही परले दर्जे का, हाई डिग्री का एक तरह से हमारा शत्रु है। तो संदर्भ में इस तरह से हमने यहाँ चर्चा करी। तो अब हम बात करेंगे, प्रभुपाद जी ने इसका तात्पर्य दिया है, बड़ा सुंदर तात्पर्य दिया है, और मैं आग्रह करूंगा जयमाला माता जी अगर आप करना चाहें पठन इसका तो आराम आराम से एक बार तात्पर्य का पठन कर सकती हैं जी। यस प्रभु जी। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली से संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है, क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही है जो विशुद्ध आत्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तृत कर लिया, और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश है। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब से सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती है तो वे काम की चपेट में आ जाती है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की, और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया ऊब जाती है तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती है। यह जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए।
और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार दी गई है। जन्मादि यतोन्वयात् इतरतश्च इतरतश्च। इतरतश्च जी। सारी वस्तुओं का उद्गम पर ब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी पर ब्रह्म से हुआ। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। जी थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा आपने पठन किया, बहुत सुंदरता से, धीरे धीरे और रुक रुक के, बहुत बढ़िया जी। यहाँ पर अभी देखिए, वास्तव में प्रभुपाद जी ने कई कई बातें लिखी हैं इस पर तात्पर्य में, तो हम समय के अभाव के कारण इतना चर्चा तो नहीं करेंगे, किंतु यहाँ पर एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में ना गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए, तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। तो यहाँ मुख्य रूप से देखिए, ध्यान देने वाली बात है, यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा, मतलब क्या प्रभुपाद जी यहाँ क्या कह रहे हैं, आपको यदि स्वयं को रजोगुण के प्रभाव से बचाना है, तो अपने चारों ओर इस प्रकार का वातावरण बनाना आपको पड़ेगा या बनाना चाहिए जो रजोगुणी ना हो, जो सतोगुणी हो, या यूं कहें कि शुद्ध सत्व में हो। तो उदाहरण के लिए क्या, उदाहरण के लिए आप अपने चारों ओर जो अपने घर में जो चित्र लगाते हैं, जैसे कई बार लोग बाग अपने घरों में पेंटिंग्स लगाते हैं, चित्र चित्र इत्यादि लगाते हैं, तो वो अच्छे सुंदर चित्र लगाएं, भगवान के चित्र लगाएं, साधु संतों के चित्र लगाएं। जिस प्रकार की पुस्तिकाएं आप पढ़ते हैं, उसमें पुस्तिकाएं आप भगवान से संबंधित भगवत चेतना को उठाने वाली पुस्तिकाएं पढ़ें। अपने चारों ओर इस प्रकार की पुस्तकें रखें जो वास्तव में भगवान का स्मरण आपको कराती हूँ। आपका जो संग है, आपके जो मित्र हैं, आपके जो बंधु हैं, बांधव हैं, उनसे संपर्क ऐसे मित्रों से रखें जो वास्तव में आपको भगवान के प्रति आगे आने के लिए प्रेरित करते हो। तो आपका जो रहन सहन है, आपका जो रोजमर्रा का दिनचर्या है, उसको इस प्रकार निर्धारित करें जो पग पग पर, क्षण क्षण पर आपको शुद्ध सत्व की ओर ले जाए, या शुद्ध सत्व की ओर ना भी ले जाए तो कम से कम सात्विक दिशा में ले जाए। उदाहरण के लिए, जैसे आपको कहीं बाहर यात्रा करनी है और आपको कहीं भोजन प्राप्त करना है, तो भोजन आप कम से कम, यदि आप स्वयं नहीं पका सकते हैं, तो कम से कम ऐसे स्थान पर प्राप्त करें जो पूरी तरह से शाकाहारी है, और शाकाहारी भोजन में भी कुछ इस प्रकार का भोजन करें जो रजोगुण को ना बढ़ाए। बहुत अधिक चटनियां, बहुत अधिक इस प्रकार का सेवन ना करें खाद्य पदार्थों का जो रजोगुणी हो। तो कहने का भाव यह है कि रजोगुण से जितना आप दूर रहेंगे, उतना अधिक कामनाओं को आप अपने वश में रखेंगे, और कामनाओं को वश में रखने का सद परिणाम क्या होता है, आपको वास्तव में भगवत भक्ति करने में आपकी सहायता होगी, और जितनी अच्छी आप भगवत भक्ति करेंगे, उसी से आप वास्तव में संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो मुख्य रूप से इस तरह का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ दिया है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम अंतिम अंत में आते हैं, तो थोड़ा सा कविताओं के माध्यम से इस सब चर्चा को थोड़ा सुंदर रूप देने का प्रयास करते हैं। इसी श्लोक को एक कवि ने, सर्वैश्वर्य कृष्ण प्रभु ने बहुत सुंदर रूप से कविता में बद्ध किया है। तो क्या लिखते हैं, श्री भगवान उत्तर दिए सुनु अर्जुन निष्णात,
रजोगुणी संपर्क से यथा काम शुरुआत। तो काम तुष्टि जब ना मिले बने क्रोध अंगार, यह सब भक्षी शत्रु अति दहे सकल संसार। तो यहाँ बड़ी सुंदरता से हिंदी में कविता के माध्यम से इसी श्लोक को बताया है कि रजोगुणी संपर्क से यथा काम शुरुआत। तो जब आप रजोगुण के संपर्क में आते हैं तो वहीं से कामनाओं की शुरुआत होती है, और जब काम की तुष्टि नहीं होती है तो वह क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। और वास्तव में इसकी स्वभाव क्या है काम का? यह सर्वभक्षी है, और इस पूरा संसार जो है वास्तव में इस सर्वभक्षी काम से जल रहा है। तो सारे संसार में जो युद्ध की परिस्थिति है, व्यक्ति एक दूसरे के प्रति शत्रुता लिए हुए हैं, ये वास्तव में इसका सारा का सारा जो श्रेय आप दे सकते हैं तो वो किसको दे सकते हैं? काम को, इच्छाओं को, भौतिक इच्छाओं को। अंग्रेजी में देखिए, डियर अर्जुन, द लस्ट ऑफ पैशन ट्रांसफॉर्म्स इनटू रैथ, लीडिंग यू अपॉन एन ऑल डिवाउरिंग सिंफुल पैथ। लस्ट ऑफ पैशन, लस्ट ऑफ पैशन मतलब पैशन बोलते हैं रजोगुण को, लस्ट बोलते हैं काम को। ट्रांसफॉर्म्स इनटू रैथ, रैथ मतलब क्रोध। लीडिंग यू अपॉन एन ऑल डिवाउरिंग, ऑल डिवाउरिंग मतलब सर्वभक्षी, महाशनो, सिंफुल पाथ। एंड देन यहाँ सिंफुल पाथ मतलब पापमय कर्म, पापमय मार्ग पर ये आपको ले जाता है। तो ये इस प्रकार से अंग्रेजी में भी कविताबद्ध किया गया है। तो अंततः श्लोक स्मरण के लिए दो तीन बातें हम अंत में बताते हैं कि श्लोक स्मरण करने के लिए सबसे पहले तो छंद को पहचाने। तो ये छंद कौन सा था, कौन बता सकते हैं? इसमें कौन सा छंद का उपयोग हुआ है? कक्षा में आए हमारे भक्तगण में कौन बता सकते हैं कि ये छंद कौन सा था? अनुष्टुप, अनुष्टुप। अनुष्टुप छंद था, है ना। तो इसमें आप देखिए 8 8 8 8 मतलब 8 + 8 16, 8 24 और 8 32, कुल मिलाकर 32 वर्णों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो इसकी पहचान ये है कि 8 वर्णों का ये छंद है, और फिर छंद पहचान कर उसका उसी उचित लय में उसका गायन किया जाता है। शब्दों के अर्थों पर ध्यान दें। हाँ, तो ये मत सोचिए कि श्लोक स्मरण करना है तो शब्दों का अर्थ जानने की आवश्यकता नहीं है। शब्दों का अर्थ जब आपको पता लगता है तो वास्तव में श्लोकों का स्मरण करना बड़ा सरल हो जाता है। जैसे जैसे आप शब्दों का अर्थ समझते हैं, उनको मस्तिष्क में बैठाते हैं, श्लोक आसानी से सरलता से आप स्मरण कर पाते हैं। फिर एक एक करके पंक्तियों का स्मरण करें। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम, महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम। इस प्रकार से बार बार गाते हुए, जैसे छोटे छोटे बच्चे आपने देखा होगा कक्षाओं में बार बार दोहराते हैं, उसको रटते हैं, उसको याद करने का, स्मरण करने का प्रयास करते हैं। तो हमें रटना तो है लेकिन समझ के रटना है, उससे हमारा रटना जो है वो सरल हो जाएगा। श्लोक के संदर्भ को समझें। श्लोक के संदर्भ को यदि आप समझेंगे तो उससे आप अपने लिए एक महत्वपूर्ण संदेश को अपने आप को स्मरण कराएंगे। न केवल श्लोक का संदर्भ जानने पर आपके लिए वो लाभदायक होगा, बल्कि किसी व्यक्ति को यदि आपको सुनाना है, समझाना है, वो भी आप कर सकते हैं। तो प्रचार के दृष्टिकोण से भी अच्छा है। श्लोक स्मरण को अपनी दैनिक पूजा अर्चना का भाग बनाएं। तो ये सरल नहीं है, इतने सारे श्लोकों का स्मरण करना, जीवन में 200 250 300 श्लोकों का स्मरण करना सरल कार्य नहीं है। इस सरल कार्य को सरल कैसे बना सकते हैं? इस कठिन कार्य को सरल कैसे बना सकते हैं? इस कठिन कार्य को हम सरल इस तरह से बना सकते हैं, अपनी दैनिक पूजा अर्चना का इसको भाग बनाकर 5 मिनट 10 मिनट जब भी आप अपनी पूजा अर्चना कर लें तो 5-10 मिनट श्लोकों का स्मरण करने पर लगाएं। कोई एक श्लोक, दो श्लोक याद करने के लिए उसमें समय थोड़ा सा दें। तो इस तरह से श्लोक स्मरण जो है वो वास्तव में बहुत उपयोगी हो सकता है, हमारे आध्यात्मिक जीवन के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए, उन्नति के लिए बहुत सहायक हो सकता है। तो आज हमने 37वां श्लोक पढ़ा, 37वां श्लोक पढ़ा, और ये देखिए 108 महत्वपूर्ण श्लोकों की सूची है जो हम अपने इस पाठ्यक्रम में याद करना चाहते हैं। 108 श्लोक, लगभग 2-2.25 वर्ष हमको लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, अच्छे से करेंगे, गहराई से करेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 108 श्लोक आप स्मरण बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो अंत में श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय।
कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी इत्यादि यदि आपकी है तो आप अब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी रविंद्र प्रभु जी बोलिए। हाँ जी, वो अर्जुन का जो प्रश्न था कि मनुष्य न चाहते हुए भी उससे पाप हो जाता, अगर मतलब जो है, वैसे तो रजोगुण से आपने समझाया, लेकिन थोड़ा सा और उसको भगवान ने क्या विस्तार से इसके से। हाँ, तो वास्तव में ये जो गुण है प्रभु जी, हम्म। हमारा जो, हम तो वास्तव में जैसे भगवान बता रहे हैं ना भगवत गीता में, हम तो आध्यात्मिक जीव हैं। जी हम तो वास्तव में सच्चिद आनंद स्वरूप एक आत्मा का कण है। हमारी जो वास्तविक जो पहचान है, शीशे में जब हम अपने आप को देखते हैं कि हमें एक शरीर दिखाई देता है, मूछ दिखाई देती है, दाढ़ी बाल, शरीर की त्वचा का रंग, एक वस्त्र पहने हुए एक कोई जीव जो है वो दिखाई देता है, तो वास्तव में वो वस्त्र पहने वो जो शरीर है वो वास्तव में हमारी अब पहचान नहीं है। हम तो एक आध्यात्मिक जीव है, आत्मा का कण है। लेकिन ये जो आत्मा का कण है, ये उसके ऊपर बहुत सारे अनेक अनेक आवरण हैं। पहले सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार से सूक्ष्म शरीर का आवरण है। फिर उसके ऊपर ये स्थूल शरीर है, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश से बना हुआ स्थूल शरीर है। अब ये जो भी है, मतलब ये जो सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार, और ये जो स्थूल शरीर है जल पृथ्वी वायु आकाश अग्नि से बना हुआ, ये सब वास्तव में गुणों से प्रभावित हैं। आप इस बात को समझ सकते हैं? जी ये सब गुणों से प्रभावित हैं। आपको जो मन मिला हुआ है, मन जो आपको एक प्रकार का मिला हुआ है, उसमें सतोगुण भी है, रजोगुण भी है और तमोगुण भी है। इसी प्रकार से आपको जो शरीर मिला है, उसमें रजोगुण तमोगुण और सतोगुण तीनों का प्रभाव है। और ये जो गुण है, ये वास्तव में हमारे ऊपर 24 घंटा 365 दिन प्रत्येक क्षण जो है हमारे ऊपर प्रभाव छोड़ते रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति धरती पर चलता है तो उसको गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में वो चलता है या नहीं? जी। हम्म? आप कहें कि भाई मैं पृथ्वी पर तो चलूंगा लेकिन गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से मुक्त हो जाऊंगा, तो संभव है? नहीं है। नहीं है ना संभव। तो हम्म। आपके ऊपर गुरुत्वाकर्षण, चाहे आप सो रहे हैं चाहे जग रहे हैं चाहे कोई भी कार्य कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण मतलब अंग्रेजी में सरल भाषा में ग्रेविटी बोलते हैं उसे। जी तो ग्रेविटी का फोर्स जो है, गुरुत्वाकर्षण का जो बल जो है, वो आपके ऊपर 24 घंटे लगता है। इसी प्रकार से जो गुण है, रजोगुण सतोगुण और तमोगुण, इनका जो बल है, इनका ये जो शक्ति है, ये 24 घंटे आत्मा के ऊपर ये अपना बल जो है वो प्रभाव जो है छोड़ते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। तो अब यदि व्यक्ति रजोगुण के प्रभाव में आ जाता है तो वो फिर एक प्रकार से काम क्रोध ना, कामनाओं के कारण वास्तव में जो रजोगुण से उत्पन्न होती हैं, जब वो उनके प्रभाव में आ जाता है, जब वो उनके दबाव में आ जाता है, तो फिर वो पाप में कर्म करना शुरू कर देता है। ऐसे कर्म करना शुरू कर देता है जो उसको भगवान से दूर ले जाते हैं। ये आप समझ पा रहे हैं? जी जी। लेकिन व्यक्ति इस बल को, अब मान लीजिए जैसे किसी व्यक्ति को पंप लगा के, मतलब पानी जो है वो एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर लेके जाना है, हम्म। तो उसको कोई ना कोई जोर लगाना पड़ेगा, उसको कोई ना कोई गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उसको कोई ना कोई प्रयास करना पड़ेगा। जी जी। अपने आप तो नहीं जाएगा, नहीं। है ना? तो वो जो प्रयास करेगा, वो प्रयास किस तरह से करे, उसके लिए भगवान बता रहे हैं कि उसको सतोगुण में रहना पड़ेगा, या सतोगुण में रहने का अधिक से अधिक वो प्रयास करे। सतोगुण में रहने का प्रयास क्या? आप जो देखें, जैसे गांधी जी के वो 3 मंदिर है ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, वो बहुत सरल तरीके से यही बताने का प्रयास किया गया है कि रजोगुण में ना पढ़ो, तमोगुण में ना पढ़ो। तो जैसे उदाहरण के लिए, जैसे आप आपके पास अगर कोई पत्रिका है और उस पत्रिका में इस प्रकार के चित्र हैं जो बहुत अच्छे नहीं हैं, देखने में अश्लील हैं, या एक प्रकार से भद्दे हैं, उसमें बहुत अधिक हिंसा दिखाई गई है, उसमें बहुत अधिक काम लोलुपता दिखाई गई है, तो क्या वो आपकी चेतना पे प्रभाव छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? छोड़ेंगे। छोड़ेंगे ना। तो हम्म। उसका 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 मतलब क्या है? उसका अर्थ ये है कि भाई ऐसी पुस्तिका मंगानी ही क्यों है घर में? ठीक बात। और यदि हमने कहीं वो पुस्तिका के दर्शन हो जाए तो उससे अपनी नजरें हटा लें, हम्म। उससे दूरी बना लें। इसी प्रकार से हमारा जो घर में जो टेलीविजन चलता है, घर में जो टेलीविजन में इस प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं, पहली बात तो टेलीविजन होना ही नहीं चाहिए।
टेलीविजन का कोई उपयोग नहीं है विशेष रूप से घर के अंदर। टेलीविजन से दूरी रखनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो दिखाया जाता है वो सब काम और क्रोध को बढ़ाने वाली वस्तुएं ही दिखाई जाती हैं। बिल्कुल सही बात। इसमें कोई अच्छी बात नहीं दिखाई जाती, बहुत कम दिखाई जाती है, दिखाई भी जाती है सब उत्तेजित करने के लिए। सब उत्तेजित करने वाली बातें। तो हाँ, भगवान को वो अर्जुन यही भगवान को अर्जुन को यही उत्तर दे रहे हैं कि भाई ये वास्तव में काम के कारण है, इच्छाओं के कारण है, जो रजोगुण से उत्पन्न होती हैं। और तुम यदि इस रजोगुण को हवा दोगे तो ये भड़केगा, ये भड़केगा। इसको इसको शांत करने का कोई तरीका नहीं है। इसको तुम जितना अधिक ईंधन दोगे ये और भड़केगा। इसको शांत करने का एक ही तरीका है, इसको दंडित करो। इसको, वो जो वस्तुएं हैं इनसे उनकी दूरी बना लो। अब जो विधि ध्यान योग में बताई जाती है वो ये है कि बलपूर्वक हम इसको उन वस्तुओं से दूर ले जाते हैं। ये ध्यान योग में मन नियंत्रण में यही बताया जाता है कि मन का निग्रह, मन को इन वस्तुओं से दूर ले जाओ, बलपूर्वक दूर ले जाओ। लेकिन भक्ति में वो बलपूर्वक दूर नहीं ले जाते हैं। भक्ति में हम क्या करते हैं, इस भावना को वास्तव में कृष्ण में लगा देते हैं। यदि आपका भोजन करने की बहुत अच्छी कोई पदार्थ खाने की इच्छा है तो ठीक है, आप उसे बनाएं, लेकिन भगवान को भोग लगा सकें इस तरह से बनाएं। तो जब आप वो भगवान के भोग के लिए बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें तो वैसे ही चली जाती हैं। मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन, चाय, कॉफी, ये सब दूर हो जाती हैं। फिर आप लगाते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं बनाते हैं जो अच्छी होती हैं, सतोगुणी होती हैं, फिर आप उनका भोग लगा के आप उनका सेवन करते हैं। धीरे धीरे भक्ति के पालन से वो वैराग्य भी आपके अंदर उत्पन्न हो जाता है कि भाई वो भी जो वस्तुएं आप भोजन के लिए, भगवान के भोग के लिए लगाते हैं, उसमें भी आप फिर और कटौती करना शुरू कर देते हैं कि भाई मैं और कम खाऊं और इतना खाऊं और अधिक सतोगुणी पदार्थ जो है मैं उनका सेवन करूं। आलतू फालतू फिल्में देखने की बजाय, आलतू फालतू जगहों पर, स्थानों पर भ्रमण करने की बजाय आप तीर्थ स्थान जाना शुरू कर देते हैं। फिल्में देखने के बजाय आप भगवान की कथाएं श्रवण करना शुरू कर देते हैं, भगवान से संबंधित कार्यक्रम देखना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से रजोगुण और तमोगुण को दूरी बनाए रखकर और सतोगुण का विकास करके और धीरे धीरे शुद्ध सत्व की ओर बढ़कर हम इस काम पर, इस रजोगुण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये भगवान का मूल एक तरह से संदेश है इस श्लोक के माध्यम से। जी। लेकिन प्रभु जी, जैसे भौतिकवादी समय में आदमी बहुत अपना तप भी करता है, लेकिन ये समाज ऐसा है ना कि जबरदस्ती आपको कोशिश करता है वो करने के लिए, उकसाने के लिए। हाँ हाँ, तो उसका तो इलाज बताया कि बड़ी कठिन परिस्थिति है। जैसे जैसे कलयुग और गहन होगा, ये आध्यात्मिक अभ्यास के लिए परिस्थितियां जो है और जो है एक तरीके से दुष्कर होती जाएंगी। तो इसीलिए जितना अधिक संभव हो उतना अधिक सतोगुण के संपर्क में रहें, भक्तों के संपर्क में रहें, अपना जीवन यापन, अपनी जीवन शैली ऐसी बनाएं कि आप भक्तों के ही संपर्क में रहें। अब जैसे हालांकि मुझे भी अभी प्रगति करने में बहुत सारी वस्तुओं का ध्यान देना होगा, बहुत कई बातों के ऊपर कार्य करना होगा, लेकिन मैंने प्रचार करने का ये जो एक अपनी सेवा ले रखी है, इस कारण से मैं इसमें बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाता हूँ। मुझे कई बार बहुत समय नहीं मिलता है अन्य कुछ और करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अन्य वस्तुएं प्रभाव नहीं छोड़ती हैं, पर फिर से प्रचार में लग जाएं, फिर से करते रहें। फिर से मान लीजिए आप अगर कहीं ठोकर खा जाएं, कहीं गिर पड़े, फिर से खड़े होकर फिर से चालू हो जाएं। तो यही यही तरीका है, यही एक संघर्ष है जो जीवन पर्यंत करना है एक भक्त को, एक साधक को। मतलब ये तात्पर्य है कि अपने आप को ही संयम रखना, अपने आप को बचाना है। हाँ जी, संयम रखना भक्ति के मार्ग में थोड़ा सरल है, क्योंकि उसमें इस प्रकार के कार्य प्रणाली जो है वो दी गई है जो एक आम व्यक्ति जो है वो सरलता से कर सकता है। जी जैसे भगवान की कथाओं का श्रवण करना। जी जी। अब उसके लिए उसको कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है। भाई ठीक है, एक अच्छा सा लेक्चर आपने निकाला, उसको सुन लिया, तो उससे आपके मन में एक जो बल है अंदर, जो एक आंतरिक बल है, जो एक विल पावर है, जो आत्म संयम पर दृढ़ रहने की जो एक इच्छा शक्ति है, उसका निर्माण होता है। फिर आप मना करने में आपको कठिनाई नहीं होती।
ठीक। प्रलोभन में आप नहीं पड़ते हैं। उसके लिए आंतरिक बल चाहिए ना, आध्यात्मिक बल चाहिए ना अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस बल को पोषण कैसे मिले? वो इसी तरह से मिलेगा, आध्यात्मिक सतोगुण में रहकर ही पोषण मिलेगा। जी। अब जैसे आप ये कथाएं सुनते हैं, ये कक्षाएं आप सुन रहे हैं, आपको एक लंबा समय हो गया है, 2 3 4 वर्ष हो गए हैं आपको, तो आपने कुछ भीतर अपने चेतना में, अपने सोच में, विचारों में कुछ परिवर्तन अनुभव किया जी जी प्रभु जी। है? उससे आपको आंतरिक बल मिला हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना। तो वो आंतरिक बल यही प्रेरणा का स्रोत है। यही उसी आंतरिक बल से आप इस कलयुगी समाज से आप लड़ सकते हैं, इसके दुष्प्रभावों से आप लड़ सकते हैं। है। ठीक है, ठीक है प्रभु, धन्यवाद चलिए प्रभु जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हाँ अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और एक बार फिर स्वागत करना चाहूंगा माधव भट्ट जी का। माधव प्रभु, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप जुड़े हमारे से। हरे अ, कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु। तो माधव भट्ट जी जो हैं वो जम्मू से हमसे जुड़े हैं, यूट्यूब से हमारे संपर्क में आए हैं और हमसे जुड़े हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत माधव जी। प्रभु जी जम्मू से नहीं, सॉरी आप शायद कंफ्यूज हो, बरेली से प्रभु जी। अच्छा, बरेली से, सॉरी, क्षमा जी प्रभु कीजिए। जी। वो दूसरे प्रभु हैं, साधु करके एक और प्रभु जुड़े हैं, वो जम्मू से जुड़े हैं। आप दोनों साथ साथ ही जुड़े हैं, आप बरेली अच्छा से जुड़े हैं जी। माफ जी कीजिएगा, प्रभु। क्षमा कीजिएगा जी। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, चलिए फिर अगली कक्षा में एक बार फिर हम आपके लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सुबोध जी।